हेलो एनिमे लवर्स। इस एनिमेशन की स्टार्टिंग में हम एक लड़की और लड़के को सड़क पे भागते हुए देखते हैं। वो दोनों चेरी ब्लूज जो कि एक तरह का फूल होता है उसे देखने के लिए आए होते हैं। लड़की छाता खोलती है और बोलती है, हम अगली साल भी चेरी के फूल देखने आएंगे। फिर हम देखते हैं क्लास में एक लड़का लेटर पढ़ रहा होता है जो कि लड़की की तरफ से होता है। डियर तकाकी, माफ करना बहुत दिनों से मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर भी मौसम बहुत गर्म है पर टोक्यो से थोड़ा बहुत कम। पर टोक्यो की गर्मी ज्यादा बेहतर एहसास दिलाती थी। वो दिल बहलाने वाली गर्मी जिसे बचने के लिए हम क्या क्या करते थे। कभी एसी के डिब्बों में घुसना या कभी एसी मॉल में। आखिरी बार जब हम साथ बिताए थे वो शायद एलिमेंट्री स्कूल ग्रेजुएशन था। सुनो ना तकाकी, क्या मैं अभी तक तुम्हारी यादों में हूँ? डियर तकाकी, जवाब देने के लिए शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। अभी शायद वहाँ पेड़ के पत्ते खूबसूरत रंगों में बदल गए होंगे। पता है, कल ही मैंने इस साल में पहली बार स्वेटर निकाला। तभी उसका नाम टोनो लेते हुए एक लड़की आती है। कहती है, क्या है वो? क्या एक लव लेटर? लड़का बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और बताता है कि इस साल के आखिरी में मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। लड़की बोलती है, कहाँ? काकोशिमा पे, मेरे पेरेंट्स की शॉप की वजह से। फिर हम देखते हैं कोई लेटर लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है। लड़की बता रही है, डियर तकाकी, इतनी ठंड में क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर तो बर्फबारी हो रही है पर शायद टोक्यो में नहीं। वहाँ ना रहते हुए भी मैं हर रोज टोक्यो का मौसम देखती हूँ। फिर हम देखते हैं वो लड़का अपने साथ बैठे हुए दो लड़कों से बात कर रहा होता है तकीची नाम की जगह के बारे में। फिर हम लड़की की आवाज सुनते हैं, मैं सच में चौंक गई थी तुम्हारे स्कूल बदलने की बात सुन के। हम दोनों को बचपन से ही स्कूल बदलने की आदत है। फिर भी काकोशिमा, इतनी दूर, तुम पहली बार जा रहे हो ना? काश तुम मेरे पास होते। डियर तकाकी, 4 मार्च को हमारे मिलने की बात सोच के मैं बहुत खुश हूँ। 1 साल पहले हम दोनों मिले थे। ना जाने क्यों थोड़ी घबराहट भी हो रही है। पता है, मेरे घर के पास बड़ा सा चेरी का पेड़ है। जब बसंत का मौसम आता है उसके पत्ते सच में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से ही गिरते हैं। काश वो खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए तुम मेरे साथ होते। फिर हम देखते हैं क्लास में एक लड़का और लड़की मार्क्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो कहीं घूमने का प्लान करते हैं। फिर एक आदमी उन्हें प्रैक्टिस के लिए बुलाने आता है लड़के को, पर वो शिफ्टिंग की वजह से आने के लिए मना कर देता है। फिर हम एक और लेटर देखते हैं और लड़की की आवाज़ सुनते हैं, मेरे स्टेशन तक आने के लिए शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो पर बहुत लंबा सफर होगा। तुम अपना ख्याल रखना। शाम को 7 बजे मैं स्टेशन पे बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर हम लड़के को ट्रेन में देखते हैं। वो सोचता है, उस दिन घर आते वक्त मैं अकारी से मिला था। उस दिन भी ऐसे ही बर्फ गिर रही थी। फिर हम एक लड़की और लड़के को सड़क पर देखते हैं। वो दोनों बिल्ली के बच्चे से प्यार कर रहे होते हैं। फिर उन दोनों को चलते हुए, रेस्टोरेंट में खाते हुए और बातचीत करते हुए देखते हैं। फिर लड़का अपनी कहानी सुनाता है, जब मैं गुजरते वक्त को देखता हूँ तो मैं और अकारी एक जैसे ही थे। मेरे टोक्यो को स्कूल आने के बाद ही लगभग 1 साल बाद अकारी मेरी क्लास में ट्रांसफर हुई। हम तब छोटे और कमजोर थे तो हमने लाइब्रेरी को ही अपने खेलने की जगह बना ली थी। इसलिए हमें हमारे दोस्त चिढ़ाया करते थे। फिर भी हमें उससे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हमारी दोस्ती कमजोर नहीं थी। मुझे लगा था हम दोनों एक ही साथ हाई स्कूल में जाएंगे और फिर कभी जुदा नहीं होंगे। कुछ ऐसा ही तब मैंने सोचा था। फिर हम लड़के को स्टेशन पे देखते हैं। वो आज पहली बार शिनजुकु स्टेशन पर अकेला आया था। वो जिंदगी में पहली बार अकेला इतना सफर करने जा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अकारी से मिलने वाला था। फिर हम उसे स्टेशन पे उतरा देखते हैं। लड़की पीसीयू से कॉल करती है, अपना नाम अकीरी बताकर तकाकी से बात करने को बोलती है। फिर हम लड़के को फोन पे बात करते देखते हैं कि क्या स्कूल बदल रही हो? तो एक साथ कॉलेज जाने का क्या मतलब? हमने एक साथ एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। लड़की माफी मांगकर बोलती है, उन्होंने कहा मुझे तमीची में जाना होगा। फिर वो रोने लगती है। फिर उस लड़के को हम टर्मिनल स्टेशन पे देखते हैं जहां उसे दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। मौसम बहुत ठंडा था। बर्फीली हवा शहर भर में थी। ओमिया स्टेशन के पास होते ही सारे घर ऐसे लग रहे थे जैसे वो आंखों के सामने से गायब होते जा रहे हैं। फिर हम एक अनाउंसमेंट सुनते हैं, यात्री के लिए एक आवश्यक सूचना, ओयामा से उस्मिया जाने वाली ट्रेन ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से ट्रेन आने में देर होगी।
इस देरी के लिए हमें माफ कीजिए। फिर हम देखते हैं बर्फ की वजह से स्टेशन का फासला लड़के को मीलों तक का लग रहा था और हर स्टेशन पे ट्रेन रुकते समय लगता था ट्रेन हमेशा के लिए थम गई है। वो लड़का टाइम देखता है, खिड़की के पास कभी न रुकने वाली बर्फ और कभी न बीतने वाला समय उसके दिमाग को पागल बना रहे थे। वो ट्रेन में खिड़की वाली सीट पर बैठता है और समय देखता है। लगभग रात के 7 बज गए थे। वो कागज देखता है और सोचता है, जब उस दिन अकाली ने मेरे पास फोन किया था तो मुझसे 1000 गुना ज्यादा टूट चुकी थी। फिर हम लड़के और लड़की को स्कूल में देखते हैं। लड़की कहती है, आज ये हमारा आखिरी दिन है। उसके स्कूल छोड़ने के लगभग 6 महीने बाद उसका पहला खत लड़के को मिलता है। तब गर्मियों का मौसम चल रहा था। उसने भी लड़की के लिए खत लिखा। उसे उसके साथ दिल की बहुत सारी बातें बांटनी थी, बहुत सारी। ट्रेन चल पड़ती है। फिर अनाउंसमेंट होती है कि सिग्नल ना आ पाने के कारण ट्रेन 10 मिनट लेट चलेगी। देरी के लिए हमें माफ कर देना। उम्मीद है आप समझ पाए। लड़का ट्रेन से निकलकर भागता है। अब अकारी के पास तक पहुंचने के लिए लड़के के पास एक ही रास्ता था, फिर चाहे जितना भी वक्त लग जाए। लड़के के जेब से एक लेटर निकलकर तेज चल रही बर्फीली हवा के झोंके के साथ पल भर में दूर कहीं पहुंच जाता है। वो रोने लगता है। फिर हम ट्रेन को चलता देखते हैं। लड़का खिड़की वाली सीट पर बैठा था। ट्रेन फिर रुकती है। अब लगभग 9 बजने वाले थे। फिर वो लड़की की बातें सोचने लगता है। डियर तकाकी, तुम कैसे हो? आजकल मैं जल्दी स्कूल जा रही हूँ और ये खत मैं ट्रेन में ही लिख रही हूँ। लड़का सोचता है, जब भी मैं उसका खत पढ़ता हूँ तब अकेलेपन का एहसास मेरे आंखों के सामने नजर आता है। हर पल मेरे लिए 1000 साल लंबा बन चुका था। आखिरकार ट्रेन बिना रुके 2 घंटे चली। एक ऐसी दुनिया जिससे मैं पूरी तरह बेखबर था। वक्त जैसे गुस्ताखी करके यहीं पर बस गया था, हमेशा के लिए। मैं बस अपने दांतों को ठंड में कांपने से रोक पाया। अब लगभग 10 से ज्यादा बज चुके थे। फिर हम ट्रेन को एक और स्टेशन पे रुकता देखते हैं। लड़का बाहर आता है और बाहर आकर अकारी से मिलता है। अकारी उसे देख के रोने लगती है। अकारी ने उसके लिए एक ड्रिंक बनाया होता है। वो उसे पीता है और बोलता है ये बहुत स्वादिष्ट है। वो उसकी तारीफ करता है। वो बताता है मैं दूसरे स्कूल जा रहा हूँ। वो दोनों निकल जाते हैं। लड़की उसे चेरी ट्री दिखाती है। उस पर लड़के को समझ आया, वक्त चाहे हमेशा पास नहीं रहता पर दिलों का सच्चा प्यार हमेशा जिंदा रहता है। एक ही पल में हमने 13 साल का सफर देख लिया और अगले ही पल में रो पड़ा। मेरे आंसू रुके ही नहीं। मुझे इतना एहसास हो चुका था कि हम हमेशा साथ नहीं रह पाएंगे। हम दोनों की जिंदगी के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पर अगले ही पल मेरे दिल से ये सारे डर बिखर गए। उस रात हमने पास के ही एक छोटे से घर में गुजारी, एक पुरानी ब्लैंकेट में। हमने पूरी रात बहुत सारी बातें की। सुबह सूरज की पहली किरण में ही मुझे ट्रेन मिल गई और फिर वक्त आया अकारी को अलविदा कहने का। लड़की कहती है, सुनो ना तकाकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा वहाँ, मुझे पूरा यकीन है। लड़का कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं पहुँचते ही खत लिखूंगा। लड़का अकारी को बोल ही नहीं पाया कि उसने वो खत खो दिया है, क्योंकि किस करने के बाद उसके लिए पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। वो बस हर हालत में उसकी हिफाजत करना चाहता था। ऐसा सोचते हुए वो खिड़की के पास खड़े बर्फ की खूबसूरती में डूब गया। एपिसोड 1, द चेरी ब्लॉसम्स। फिर हम एक लड़के और एक लड़की को एक साथ देखते हैं। सूरज उदय हो रहा था। फिर हम एक लड़की को स्कूटर पे देखते हैं। उसके पास कार में एक लड़की आती है। स्कूटर वाली लड़की उसको दीदी कहकर बुलाती है। फिर स्कूटर वाली लड़की को हम एक लड़के के पास जाते देखते हैं। वो उसे तोनो कहकर बुलाती है। वो लड़का तीरंदाजी कर रहा होता है। हमें उस लड़की का नाम सुमिता पता चलता है, जो कि स्कूल से आ रही होती है। फिर हम एक क्लासरूम देखते हैं। कुछ लड़कियां तकाकी के बारे में बात कर रही होती हैं। वो लड़की अकेले एक जगह समय गुजार रही होती है। फिर उसके पास उसकी दीदी आती है। वो लड़की समुद्र के लहरों को देख रही होती है। वो किसी के इंतजार में बैठी थी। वो लड़की बोलती है, ऐसे में तो मैं ग्रेजुएशन पास कर लूंगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। फिर हम उस लड़के को तीरंदाजी करते हुए देखते हैं। फिर उस लड़की को उसकी दीदी उसे कार से ड्रॉप करती है। वो घर आने के लिए स्कूटर के पास जाती है। शाम का समय था। उसे तोनो दिखता है। फिर वो तोनो के साथ निकल जाते हैं। तोनो के कहने पर वो तोनो के बारे में बताते हैं कि तोनो बाकी लड़कों से काफी अलग था। तोनो उस लड़की को क्लास 8 से ही अच्छा लगने लगा था। हमें पता चलता है कि लड़के का नाम तकाकी तोनो है।
जो कि अपने पापा के कामों की वजह से कई स्कूल बदलता रहता है। लड़की डिसाइड करती है कि वो भी तोनो के साथ तोनो के ही कॉलेज में जाएगी। उसे तोनो काफी अच्छा लगता है। फिर हम उन दोनों को मॉल में देखते हैं। कभी कभी तोनो किसी को मेल करता है। लड़की उसे देखकर सोचती है कि काश वो उसे मेल करे। फिर हम उन दोनों को बाहर स्कूटर पर देखते हैं। फिर हम लड़की को सर्फिंग करते हुए देखते हैं। फिर एक शाम के दिन मॉल से बाहर आते हुए लड़की स्कूटर से घर जा रही होती है। उसे तोनो का स्कूटर दिखाई देता है। फिर वो तोनो के पास जाती है। वो दोनों बातचीत करते हैं। फिर लड़की एक कागज का प्लेन बनाती है और उसे उड़ाती है। वो उड़ता ही जाता है और उड़ता ही जाता है। फिर हम उन दोनों को अपने अपने स्कूटर पे देखते हैं। लड़का कहता है सोलर सिस्टम में बहुत दूर तक पहुंचेगा। वो ऐसी बात कर रहे होते हैं। फिर बर्फीली हवा में सफर करते हुए वो दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर हम दो लड़कियों को किचन में बात करते हुए देखते हैं। वो बात करते हैं, कनाई को उसके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बोलो, आजकल नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। फिर लड़का को सोचता हुआ देखते हैं, शायद ये सफर कभी न खत्म होने वाले अकेलेपन से भरा होगा, जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं। सिर्फ एक ही उम्मीद में आसमान में छिपे करोड़ों राजों में से सिर्फ एक राज को बाहर निकालना। फिर हम लड़के को अपने फोन में एक मैसेज रीड करते हुए देखते हैं और फिर हम कनाई को सर्फिंग करते हुए भी देखते हैं। वहाँ ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लोगों ने जैकेट पहनना शुरू कर दिया था। लगभग 6 महीने बाद पहली बार वो लहरों पर सर्फिंग कर पा रही थी। फिर हम तीनों लड़कियों को स्कूल में बात करते हुए देखते हैं। लड़की डिसाइड करती है कि वो आज तोनो को अपने दिल की बात बता के रहेगी। वो तोनो को देखती है। तोनो सुमिधा को एक साथ घर चलने के लिए कहकर उसे अपने साथ घर की ओर ले जाता है। वो दोनों मॉल से बाहर आते हैं। सुमिधा उसे कुछ बताना चाहती है। तोनो पूछता है क्या हुआ। सुमिधा कहती है कुछ नहीं। सुमिधा के स्कूटर में गड़बड़ हो जाती है। वो चलता नहीं है। वो उसकी दीदी का पुराना स्कूटर था। फिर वो दोनों तोनो के कहने पर पैदल चलने के लिए डिसाइड करते हैं। रास्ते में सुमिधा तोनो कहकर रोने लगती है। तोनो पूछता है कुछ हुआ है क्या। सुमिधा बोलती है नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। प्लीज तोनो, मुझसे ऐसे अच्छे से बात ना करो। फिर तभी वो एक चीज आसमान में जाते हुए देखते हैं। वो लम्हा वहीं थम सा जाता है। वो दोनों उसे देखते रहते हैं। फिर आगे चलता हुआ हम उन दोनों को देखते हैं। वो दोनों बाय करके अपने अपने घर जाते हैं। दोनों बहुत अच्छा है, पर वो गुजरे हुए वक्त को देखता है। शायद उसके लिए कोई काफी खास इंसान हो। एपिसोड 2 कॉस्मोनॉट। फिर हम तोनो को पटरी के पास गुजरते हुए देखते हैं। उसके पास से एक लड़की गुजरती है। उस दिन तोनो को महसूस हुआ था अगर मैं पलट कर देखता तो वो भी पक्का पलट कर देखती। तोनो अब बड़ा हो चुका था। वो आज भी मैसेजेस देखता है। फिर हम देखते हैं अकारी की शादी होने जा रही थी। वो ट्रेन में विंडो सीट पे बैठी थी। फिर हम लड़की की आवाज सुनते हैं, कल मैंने एक सपना देखा। हम दोनों तब भी स्कूल में थे, शायद इसी खत की वजह से। फिर हम देखते हैं तकाकी स्मोकिंग कर रहा होता है। उसके पास मैसेज आता है। फिर हम मिजुने नाम की लड़की को देखते हैं जो मैसेज टाइप कर रही होती है। फिर हम लड़के की आवाज सुनते हैं, मैं बस अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, पर अंधेरे ने मेरी जिंदगी को पूरा निगल लिया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात मुझे इस लड़की ने ईमेल में कही जिसके साथ मैंने 3 साल तक डेट किया। पर मुझे यकीन है अगर हमने एक दूसरे को 1000 ईमेल्स भी किए होते फिर भी हमारा दिल 1 सेंटीमीटर भी नजदीक नहीं आता। पिछले कुछ सालों में मैं बस जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ हासिल करना चाहता था जो मैं गुजरे हुए वक्त में नहीं कर सका। बस ये सोचते हुए कि आखिर वो चाहत क्या है, और ऐसे सोचता गया। पर फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरे दिल की धड़कन तेज चलने लगी, पर उस धड़कन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दर्द भरी थी। फिर एक दिन सुबह मुझे एहसास हुआ कि मेरा सारा भरोसा, यकीन और चाहत हमेशा के लिए मिट चुके हैं। तब शायद मुझे मालूम हो चुका था कि यही मेरा अंत है। फिर मैंने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। कल मैंने एक अजीब सपना देखा। फिर लड़की की आवाज आती है। वो सपना जैसे बिल्कुल सच था। लड़का कहता है सपने के अंदर हम 13 साल के बच्चे थे। फिर दोनों एक साथ, हम दोनों बर्फ से भरे एक बड़े मैदान में खड़े थे जहां दूर रास्ते से एक रोशनी नजर आ रही थी। शायद अब तक हमारे पैर के निशान भी मिट चुके होंगे और इसी वजह से हम एक दिन एक साथ चेरी ब्लॉसम्स जरूर देखेंगे। एनिमे लवर्स, इस एनिमे का नाम था 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि 3 मार्च 2007 को आया था। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। इस स्टोरी को 3 पार्ट में बताया गया है।
और क्लोज फ्रेंड्स के रिलेशन के बारे में दिखाया गया है, जो कि तोनो तकाकी और शिनोहारा अकारी के बीच होती है। अगर वीडियो में अभी तक आप बने हैं तो एक कमेंट जरूर करते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।